मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र स्थान के बाद अपमार्ग तुंडलीय अध्याय क्यों रखा? देखिए, जब भी जब कोई विद्यार्थी मेडिकल स्कूल ज्वाइन करता है, तो वो ये सोचकर आता है, जब भी आता है तो ये सोचकर आता है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर बनने के लिए जब कोई आता है, तो जैसे ही आता है तो उसे क्या सीखने की मंशा होती है? वो ये सीखना चाहता है डॉक्टर क्या करता है काम, कि रोगियों को देखता है, रोगों को देखता है, रोगों को देख के उसकी चिकित्सा करता है। तो यही दिमाग में होता है कि हाँ, ये डिसीज है, इस डिसीज को हमें ट्रीट करना है, इस पे ये दवाई देंगे, वो दवाई देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा। तो ये करके, मतलब ये हर किसी के मन में होता है कि हाँ ऐसे। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर रोगी को देखता है, रोग को आइडेंटिफाई करता है, उसकी चिकित्सा करता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब छोड़ दीजिए, दिमाग में सिर्फ एक ही होता है, दवा देने हैं, दवा देके लोगों को ठीक करना। ये एकदम फिक्स होता बिल्कुल। है। हाँ, तो ऐसा कोई हाँ। आए और उसको आप बेसिक से एकदम सिखाना शुरू कर देंगे, तो टेक्निक तो सही है, हाँ एकदम बेसिक्स तो पता होने चाहिए, वरना कैसे सीख पाएगा, कैसे समझ पाएगा कोई भी बच्चा? तो बेसिक्स समझाना गलत नहीं है, लेकिन कैसा है कि उसे थोड़ा अपने जो अपनी जो कंसेप्ट होती है वैद्यकीय के बारे में, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी होता है, जिस कारण से, जिस चीज के लिए वो आए हैं, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी होता है। तो जब एडमिशन होता है, तो भले हम उन्हें, भले एनाटॉमी फिजियोलॉजी सारा का सारा सिखाया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट उन्हें उसमें होता है क्या? उसमें नहीं होता है। वो तो बाद की बात है कि हाँ, उससे संबंध में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई पूछता है तो क्वेश्चन क्या पूछता है, ये गैस्ट्राइटिस को कैसे ट्रीट करना है। तो उनको ये नहीं समझना होता है कि गैस्ट्रियम मतलब क्या है, स्टमक है, स्टमक के अंदर के लाइनिंग क्या कैसे होती है, लाइनिंग क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पर कैसे होता है, वो HCl होने के बावजूद भी अंदर तकलीफ क्यों नहीं होती, ये समझना नहीं होता है। उनको ये समझना होता है कि गैस्ट्राइटिस को ट्रीट कैसे करना है। तो जैसे 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 बिल्कुल सर। प्रोग्रेस करते हैं हम, रिवर्स में सीखते जाते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा गैस्ट्राइटिस को ट्रीट कैसे करते हैं, तो आपने ये दवाई बोली, तो ये दवाइयां जो है वो गैस्ट्राइटिस को पे काम कैसे करती है? तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ, अंदर जो है वो एसिड, अभी मॉडर्न इससे बता रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। तो अंदर लाइनिंग्स होती है, अंदर से जो एसिड्स होते हैं, तो उसको बढ़ाने, उसको घटाने में काम करता है, मदद करता है, ये ऐसी ऐसी दवाइयाँ। फिर उनका अगला सवाल आता है कि अच्छा, तो फिर ये मतलब ये एसिड बनते क्यों हैं, या फिर उसका एक्शन कैसे होता है? वो अंदर हार्म नहीं करते। उसके बाद हम उन्हें फिजियोलॉजी समझाते हैं, ये कैसे काम करता है। तो उसको फिजियोलॉजी के रिलेटेड फिर एनाटॉमी बताते हैं कि अंदर ये जो है, ये ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं, अंदर की लाइनिंग ऐसी होती है, और इस कारण से एसिड आते हैं, फिर भी वो डैमेज नहीं करता। तो जब इस सीक्वेंस में समझाते हैं, तो सारी चीजें जो है वो ध्यान में रहने लगती है, क्योंकि वो एक लाइन में बैठ गई। वो उस विद्यार्थी को ध्यान में रख के बनाई हुई चीज है। ताकि उनको वो ध्यान रहे, उनकी सोच के अनुसार पढ़ाना जो होता है, उसके कारण उनको ध्यान में रहता है, वो समझ जाते हैं। हमारी सोच के अनुसार अगर पढ़ाएंगे तो शायद उनको पता ना चले। तो इस कारण से जब भी हम देखेंगे कि एक्चुअली चरक संहिता का पूरा स्ट्रक्चर जो है, वो देखेंगे तो सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान जो है वो इंट्रोडक्शन है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, ये बता देंगे कि क्या है, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ये आपका पूरा सिलेबस है। सूत्र स्थान के तुरंत बाद निदान स्थान बोल दिया, शारीरिक स्थान क्यों नहीं बोला? एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे पढ़ाते हैं, जैसे पहले तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ानी थी, शारीरिक स्थान बताना था, शारीर बताइए, उसके बाद निदान बताइए। तो वैसा नहीं किया है, पहले निदान स्थान बोला है, तो पहले डिसीज के बारे में बोल दिया, उसके बाद निदान स्थान बोलेंगे कि जैसे
कोई बच्चा आके पूछता है गैस्ट्राइटिस क्या है, तो डिसीज सेंट्रिक है, इसलिए निदान स्थान पहले है। तो डिसीज सेंट्रिक थॉट प्रोसेस होने की वजह से पहले निदान स्थान बोला है। उसके बाद उससे संबंधित जो भी रचनात्मक या क्रियात्मक अवस्थाएं हैं उनको समझने के लिए फिर शारीरिक स्थान बोला। उसके बाद इंद्रिय स्थान इसलिए बोला है ताकि ट्रीट करने से पहले, पेशेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप ये समझ पाओ कि वो ट्रीटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो फिर आप चिकित्सा के लिए उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इंद्रिय स्थान बोला है, उसके बाद चिकित्सा स्थान बोला है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक सीक्वेंस में बताई गई है। अभी आपने पूछा अपामार्ग तंडुल्य पहले क्यों बोला, ये इसलिए बोला है क्योंकि इस सीक्वेंस में डाउट्स आते हैं और उसी सीक्वेंस में सिखाया जाता है। तो आप ये भी देख पाएंगे कि उसमें अपामार्ग तंडुल्य जैसे बोला है तो सारे महाकषाय वगैरह जो है वो भी शुरू शुरू में ही है एकदम। तो शुरू अभी अष्टांग हृदय में देखेंगे तो उसमें भी शोधन आदि गण संग्रह है, सूत्रस्थान में ही है, शुरू शुरू में ही है। सारी दवाइयां उसी में बोल दी है कि हाँ आप ये हुआ तो वो दीजिए, ये हुआ तो ये दे दीजिए। महाकषाय तो एकदम ही क्लियर कट है, उसके नाम में ही उसका रिजल्ट समझ में आता है। तो कुष्ठ हुआ है तो कुष्ठग्न दे दीजिए, ये संधान चाहिए तो संधानीय दे दीजिए, शोथ हुआ है तो श्वेतुहर दे दीजिए। तो नाम, नेम एंड मतलब ड्रग एंड डिसीज ऐसा लगने वाला पूरे सारे फॉर्मूले वहां पर दे दिए। ये एक और, इसका एक और कारण ये है कि जब कोई आता है, जैसे विद्यार्थियों के बारे में मैंने बोला कि उनका थॉट प्रोसेस जो है वो डिसीज सेंट्रिक होता है। तो डिसीज सेंट्रिक होता है, उसी के साथ उन्हें रिजल्ट भी चाहिए होते हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मैं किसी वैद्य के पास अगर जाता हूँ तो सीखने के लिए, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि इफेक्टिव है, ये अच्छे से निदान कर पाता है, चिकित्सा कर पाता है और रिजल्ट देता है। अगर अच्छे रिजल्ट देता होगा तभी मैं उनके पास जाऊंगा और सीखूंगा। अगर नहीं देता है तो मैं क्यों उनके पास जाकर सीखूं। तो जब भी आयुर्वेद सीखने के लिए कोई आता है तो उनको ये देखना भी आवश्यक होता है कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस कारण से शुरू शुरू में उन्होंने सारी बेसिक कंडीशंस और उनके लायक सारी चिकित्साएं जो है वो बोल दी है। डायरेक्ट ट्रीटमेंट जो होती है, आपके पास, आपके सामने कोई रुग्ण आया, आपके पास समय नहीं है संप्राप्ति बनाने का, तो जो लक्षण है उसको ट्रीट करने के लिए ये सारी दवाइयां हैं, ये आप उपयोग करिए तो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। जैसे ही रिजल्ट दिखेगा तो आगे का जो है वो आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। उसके बाद आप आगे का सीख लीजिए, हाँ अरे ये सच में काम कर रहा है। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद तो उस विषय के बारे में भक्ति तो जाग ही जाती है, आस्था जाग जाती है, उसके बाद अच्छे से सीख पाते हैं। तो इस कारण से ये चिकित्सा पद्धति संबंधी जो भी चीजें हैं वो शुरू शुरू में ही है। और बाद में चिकित्सा स्थान और उसके आगे जितना भी द्रव्यभूत चिकित्सा बोली है वो तो बहुत डीप वाली है, ये एकदम सुपरफिशियल है। और सुपरफिशियल इसलिए दी है क्योंकि आपको आते ही उसको एकदम स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो इस कारण से एकदम सिंपल वाली चिकित्सा पद्धतियां जो है वो एकदम शुरू में बोली गई है, सूत्र स्थान में ही बोली गई। तो अगर वैसे देखा जाए तो सिखाने की पद्धति भी वैसे ही होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में जो है जब विद्यार्थी आते हैं तो उनको ये सारी चीजें देखने को मिलनी चाहिए कि इस प्रकार से चिकित्सा होती है और सिंपल सिंपल चीजों से ट्रीटमेंट होती है। लाक्षणिक ये जो है उपशय जो है वो मिलने लगता है तो विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है जिसके कारण और डिप्रेस हो जाते हैं। एक अलग साइंस को पढ़ के सभी विद्यार्थी आते हैं और आने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो आत्मा पढ़ा रहे हैं, ये मन पढ़ा रहे हैं, ये क्या भूत भूत का पढ़ा रहे हैं हमको। तो टेंशन में आ जाते हैं। तो इस कारण से चिकित्सा की पद्धति जो है ये बहुत ही अच्छे से मतलब सिखाने की पद्धति जो है, ये चरक संहिता का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें तो
किस सीक्वेंस में सिखाना चाहिए, ये भी काफी अच्छे से बताया है। उसके स्ट्रक्चर में ही समझ में आता है कि इस सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए। मतलब सर गागर में सागर बता दिया। हम्म। तो जबरदस्त आर्किटेक्चरल डिजाइन है। मुझे तो मतलब अब आपसे बात करके ऐसे एहसास हो रहा है कि क्या उन्होंने सोचा। मतलब हम चरक संहिता ना केवल पढ़ के एक गुरु से ही डायरेक्टली पढ़ रहे हैं जब हम हाँ चरक पढ़ते हैं। हाँ, और अगर देखेंगे, साक्षात महर्षि चरक ही हमें पढ़ा रहे हैं कि इस तरीके से तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ कि एक वैद्य के पास जब विद्यार्थी जाता है तो किस तरीके से वो जाता है और क्या वो सोच के जाता है, उन सभी के उत्तर उन्होंने अपने अध्यायों में बता दिए। सही है, सही है। और एक्चुअली अगर सर देखेंगे, और आपने भी कमाल कर दी। अरे मेरा क्या है, हम तो उन्हीं से सीख रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि चरक संहिता अगर देखेंगे तो वो भी गुरु शिष्य के कॉन्वर्सेशन फॉर्म में ही है। शिष्य हाँ पूछता है, गुरु बताता है, शिष्य पूछता है, गुरु बताता है। तो उनका पूरा फोकस जो है वो शिष्य अपने आप से क्या सोचता है, क्या प्रश्न पूछता है, और उसका निराकरण जो है हम कैसे करते हैं, गुरु कैसे करता है, इस पर है। तो ऐसे ही एक्चुअली होना चाहिए कि कोई पूछे और उसका निराकरण उसके अनुसार वो समझ पाए, इस अनुसार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे समझता हूं तो आप, मैं उस तरह से बताऊंगा और आप उसी तरह समझिए जैसे मैं समझता हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है।